कुछ समझ नहीं आ रही। चलो पढ़ते हैं, मजाक में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो कहेंगे सर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग इसी के आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन विद मेटल। अच्छा, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो मुझे लग रहा है 80% बच्चा इस चीज को देख करके समझ सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आ गया होगा, बहुत सुनते थे, बहुत फेमस हुआ करता था ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड का ही एक तरीके का यहाँ पर, चलो, तो ये है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप, ये है हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और ये है मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम इज बाइवैलेंट, मैग्नीशियम इज बाइवैलेंट। तो मैग्नीशियम जो है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है? एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड ऐसे। तो ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं बस। हाँ, तो एक तरीके की एडिशन रिएक्शन है, कुछ निकला नहीं है लेकिन कुछ चीजें जुड़ गई और कुछ रीअरेंजमेंट भी हो गया। इसी तरीके से अगर एराइल हैलाइड, क्या है? एराइल हैलाइड में मैग्नीशियम लगाओगे तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर रीजन क्या है? ड्राई ईथर। ठीक है, अब बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार है। यहाँ पर लिखा है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगी हुई हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन से लगी हुई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से लगी हुई हाइड्रोजन, सल्फर से लगी हुई हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन को कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट जब किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, क्या है? अब एसिडिक हाइड्रोजन याद करने के लिए कंस मामा, कौन थे? कंस मामा थे ना। तो कंस मामा 3 बार कोशिश किए मारने की भगवान कृष्ण जी को, ठीक है। तब पहले उनका नाम कुछ और था, मतलब बाद में कृष्ण भगवान बने, पहले तो नंदलाल और क्या क्या बोलते थे ना। तो मेरी बात तो समझिए, नहीं भगवान में पूरा विश्वास रहता हूँ, बस स्टोरियां कम याद रहती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमसे अभी एक जगह में बैठा था तो वहां सब नेता नगरी की बात कर रहे थे कि इस टर्म में ये हुआ। हम क्या, हमको से या केमिस्ट्री पूछ लो या तो डेंटिस्ट्री पूछ लो। हाँ, इससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, एकदम फोकस आदमी। तो यहाँ पर समझ में आया कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से लगी हुई हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है, तो इतने को जेड बोल दिया। क्या बोल दिया? जेड। अब इसी चीज को आपको सिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उसको मैंने मान दिया ZH। क्या मान दिया? मैंने आपको समझाने के लिए, आपके लिए चीजें आसान करने के लिए। तो क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा ना, एल्कोहल हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा? फिनॉल हो सकता है, ये हो सकता है आपका सेकेंडरी अमीन, ये हो सकता है आपका प्राइमरी अमीन, ये हो सकता है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन समझ रहे हैं ना? कल इसी बात पे आप लोग हारे थे, सेकेंडरी अमीन है। तो कल आप लोग इसी बात पे हारे थे और आज तक अभी कुछ मिला यार, लाओ कुछ टॉपिक खाते रहे। तो यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगी हाइड्रोजन, ये देखो क्या है? एसिड हाइड्रोजन। एक 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 लोग आकर के भेजो बस, बाकी घर ले जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्डेड, समझ रहे हो? इससे लगी हुई हाइड्रोजन। अब मेरी बात को समझिए, तो ये मैंने इसको बना दिया जेड। क्या बना दिया? जेड। और ये एच, तो ये आपका पूरा एक ग्रुप। अब ये पूरा ग्रुप अलग हो गया। बात नहीं बेटा, बात नहीं, समझो। हाँ? तुम लोग को नहीं खाना जो खुश हो रहे हो, तो इधर देखो, इतने को मैंने मान दिया जेड और ये इसको कह दिया एच। अब मेरा ये जो एच है ना बेटा, बात नहीं, मुंह बंद करके बोलो। सोचो, इमेजिन करो कि मान लो आप बोल नहीं सकते, वो फेविक्विक लग गया, तो यहाँ पर आएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ये बॉन्ड टूट गया। अब ये जो भी चीज ये जेड हटी है वो आकर के किसके साथ लग जाएगी? यहाँ ZMgX लग जाएगी। तो इसके समथिंग लाइक देखो, ZMgX लिख गया ना, कैसे बना? उसकी R हट गया और उसकी जगह क्या लग गया? Z, और R के साथ क्या लग गया? H लग गया। मतलब एक बात समझो, अब इस चीज को बहुत सिंपल वे में बात करते हैं। ये 2 स्टेप की रिएक्शन थी, मतलब यहाँ पे भी रोकी जा सकती थी, आगे भी कंटिन्यू की जा सकती थी।
कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आजकल थोड़ा सा आलसी हो गए हैं, तो इसके बाद पता है वो नीचे नीचे वही जेड एच लिख देंगे। जेड एच मतलब कुछ भी लिख देंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे आर ओ एच, जैसे लिख देंगे C6H5OH, ये लिखने के बाद वो यही लिख देंगे ये भी। अब तुम प्रेशर में आ जाओगे, तुम बनाने लगोगे ईथर। क्या बनाने लगोगे? क्योंकि हाँ एग्जाम के आने के पहले तो ऐसे बनने लगता है। एग्जाम क्लास में सब समझ में आता है, घर आधा समझ में आता है, एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता, फिर कुछ होता है। तो ये आप ये बनाने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लगेगा कि अरे सर ऐसा थोड़े है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मतलब यहाँ कोई भी ग्रुप लगा होगा, कोई भी ग्रुप लगा होगा, आपको लगाना है उसका सिर्फ हाइड्रोजन इस आर के साथ, और आपको जैसे ये लगा होता और यहाँ लिखा होता C6H5OH, तो मैं बनाता कुछ नहीं बनाता, मैं बेंजीन बना के छोड़ देता, क्योंकि जैसे ही मैं ये हटाऊंगा यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा। जिसके पास समय हो बैठ के हाइड्रोजन लगाए, जिसके पास समय हो वो बैठ के हाइड्रोजन लगाए, 2 महीने बाद पेपर है। तो बात को समझिए, यहाँ पर समझ रहे हैं, अगर यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पे मान लो तुमने लिख दिया C2H5OH, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा RH प्लस, और क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर Mg, और X तो नीचे लगा ही है, Z को लगाऊंगा OC2H, बन गया मेरा प्रोडक्ट। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये समझ में आया? चलो अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये एक एग्जांपल वही जो मैंने पीछे बोला था वो एग्जांपल यहाँ लिखा है कि यहाँ पर देखो जैसे C6H5MgBr लिखा है, फिनॉल है, तो फिनॉल का सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ आकर के लग जाएगा, बाकी ये MgBr के साथ इतना बड़ा ग्रुप आकर के लगेगा, तो ये हो जाएगा, ये देखो बना दिया। हाँ समझ में आया तुमको? है बेटा थोड़ा थोड़ा मतलब आया ना? हाँ। ये वाला प्रोडक्ट देखो CH3MgI लिखा है, और ये एसिड है, क्या है? जेड। हमको मतलब सिर्फ इससे है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, कार्बन से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा होना चाहिए, नाइट्रोजन से लगा होना चाहिए, सल्फर से लगा होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं तो अब यहाँ पर ये कुछ मेरा आंसर पता है, मुझे पता है मीथेन बनेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, यहाँ बनेगा CH4। एग्जाम में सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछते हैं, बाई प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर मन हो तो जानते सब रहिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक यहाँ बनेगा OC डबल बॉन्ड OCH3, देखो यही बनाया मैंने यहाँ पर साफ सुथरा, है ना? चलो अब यहाँ पर देखो कुछ और एग्जाम्पल है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, और मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये मतलब ये एग्जाम्पल नहीं, सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि ये था रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, इतने चालू है, लिखे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल से इसका रिएक्शन करा दिए। अब लड़के सर्वे में हैं, सर हम तो नीट पीते ही नहीं, सर ये एब्सोल्यूट कहाँ से आ गई? तो सर नीट जानते, एब्सोल्यूट नहीं जानते। तो अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड 95.5% कंसंट्रेटेड अल्कोहल को 100% मान लेते हैं, मतलब उसमें 4.5% पानी होता है, उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। इसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आप जानते रहिए एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है 95.5% कंसंट्रेटेड अल्कोहल, तो उसको 100% मान के चलते हैं। जो आपको होम्योपैथी मेडिसिन में उन्हें जीप पे चिप डालते हैं 2 ड्रॉप, वो यही होता है सॉल्वेंट की तरह। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये कुछ और नहीं है, ये है अल्कोहल, मतलब C2H5OH यही लिखा हुआ है, खाली बेवकूफ बना रहे थे। तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है मेरा आंसर बन गया C2H6, दैट इज इथेन। क्या बन गया? इथेन। और ये मेरा बन गया बाई प्रोडक्ट। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये क्या बन जाएगा, तो ये इसका OC2H5 Mg से आकर के बॉन्ड बना लेगा, तो देखो ये बना लिया Mg से बॉन्ड, ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट बन गया। नीचे वाला क्वेश्चन फिर आसान है, एसिटाइलिन, इसकी जगह एग्जामिनर और क्या लिख सकता है, एसिटाइलिन, या एक और काम कर सकता है एग्जामिनर, ये दे ही ना और तुमको ये बना के दे दे, ये बना के दे दे, ये बना के दे दे और ये बना के दे दे, बात समझना, और तुमसे कहे कि ये क्या है, ए क्या है ना? तो ठीक है, चलो पहचानते हैं, चलो पहचानते हैं।
अब दिखाते हैं तुम लोग को। जैसे मान लो एग्जाम में आया, एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं एग्जाम का क्वेश्चन बना रहा हूँ, CH3MgBr प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH से तुमने बनाया था CH4 और साथ साथ में बनाया था MgBr, देखते जाना, और यहाँ बना है O नहीं C ट्रिपल बॉन्ड CH। C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना था। अब समझो माफ करना, एग्जामिनर एक बार ये कर सकता है कि आपको ये हटा दे, क्या बना के दिखाओ, एक बार ये कर सकता है। एग्जामिनर और बदतमीज निकला तो ये भी हटा दे, कहना चलो दोनों बताओ, चलो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, ऐसा कुछ डरते हैं क्या, कुछ नहीं, अपने को बस कहानी पता होनी चाहिए। अब एक ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि कि जो मेरा MgBr होता है वो होता है RMgBr। क्या होता है? RMgBr या RMgX। और जो मेरा प्रोडक्ट बनता है उससे अगर एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो वो मेरा R होता है। तो ये बन गया CH3MgBr, मेरा एक चीज निकल गया कि नहीं, तो मैंने ये बना लिया, ठीक है, एक चीज मेरा। अब इसके बाद ये कहता है प्रोडक्ट में जो चीज यहाँ पर लगी है MgBr के साथ, अगर उसको हटा दो और ये जो चीज निकली है उसमें एक हाइड्रोजन लगा दो तो वही मेरा रहता है Z। क्या होता है? अरे यहाँ ZH होता है ना, तो Z अब पहचान रहे हैं कि Z क्या होगा, कहाँ चले गए, ZH ही तो होता है। तो मुझको ये पता है कि यहाँ पर Z होगा, H तो होगा ही, और ये चीज है Z, यही चीज है Z, तो मैं इसको क्या करूंगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। आया? बस समझ में आ गई बात? तो एक बात समझ में आई, ZH याद रखना। Z क्या हो सकता है? कंस मामा। क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन से डायरेक्टली लगी हुई हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अब दूसरा रिएक्शन है, माफ करना, ये देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, हमने मेटल से रिएक्ट कराया, हमको ये मिला, हमने मेटल से रिएक्ट कराया, RMgX हमने पीछे बनाया था, हमने उसका ट्रीटमेंट, अब रिएक्शन करा रहे हैं दूसरे एल्काइल हैलाइड से। किससे? अब ये जो दूसरे एल्काइल हैलाइड में ये जो एल्काइल है, ये पहली बात तो एलिफैटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। कहीं हम लोगों ने पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस में कि जो मेरा रिएजेंट होता था उसका एल्काइल एलिफैटिक भी हो सकता था, एरोमेटिक भी हो सकता था, प्राइमरी भी हो सकता था, सेकेंडरी भी हो सकता था, टर्शियरी भी हो सकता था, लेकिन मेरा रिएक्टेंट हमेशा प्राइमरी होना चाहिए था, एलिफैटिक होना चाहिए था, लिखवाया है उसमें, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब इस रिएक्शन का मतलब फायदा क्या है, इस रिएक्शन में जो भी एल्कीन बनेगी उसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगी? पहले तो भाई कार्बन की संख्या, इसके पहले तो तुमने RH बनाया था, मतलब C2H5 प्लस H C2H6, मतलब जितना कार्बन से शुरुआत करी थी उतना ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाया था, या उतने ही कार्बन का एल्केन। एक बात यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, RNGX लिया, ये लिया, और हमने जब इसको रिएक्शन कराया तो यहाँ पर R बनेगा। अब ये R कुछ भी हो सकता है, मैंने R, ये आपकी किस्मत है कि दोनों सेम है, ऐसा हो सकता है R-X भी हो सकता है। अब इस बात को मैं यहां से आपको जस्टिफाई करूंगा कि CH3MgX C6H5MgX, और इसका रिएक्शन कराया मैंने CH3x से, और फिर इसका रिएक्शन कराया CH3X, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी लगाओ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो बना, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये और ये मिल गए, तो बन गया CH3, मतलब
मीथेन लिया था, इथेन बन गया। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिया तो ये बन गया, जब इसका कराया क्या कहते हैं इसको, टॉल्वीन। क्या कहते हैं? हेलो, आ गई क्या? ठीक है, आराम है अभी? चलिए अभी आ रहे हैं, 15-20 मिनट लगेगा, तब ऊपर क्लास ले रहे हैं, अभी आ करके चल रहे। ठीक, चलो बात समझो, यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। एक सेकंड बस। बस एक सेकंड रुकिए, पढ़ा रहे हैं। हाँ निधि, हेलो। 6:30 जो एक पेशेंट थी, रुचि, रुचि है शायद नाम, हाँ रवि, रवि उसके, हाँ उनको फोन करके मना कर देना, कह देना कि सर आज नहीं है, कल आना, ठीक है। चलो पढ़े, तो मैंने यहाँ तक तो आपको पढ़ा दिया, ये वाला भी सिखा दिया। तो वो प्रोडक्ट क्या बना था, C6H5CH3, क्या कहते हैं इसको, टॉल्वीन। क्या कहते हैं? टॉल्वीन। कुछ भी बना सकते हो बनाने के लिए, लेकिन ये है टॉल्वीन। चलो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर एक बात और आई है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या? पार्शियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जब कहीं भी H2O और H+ आ जाए, मतलब हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ से हाफ O2 लिखा है, मतलब ये एक ऑक्सीजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये R, ये ऑक्सीजन, और ये MgX, बस देखते जाना। ये भैया पार्शियल, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, और मैग्नीशियम तो मेटल है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, ये तो पॉजिटिव का, इसको पॉजिटिव चार्ज, भैया ये बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा ताकतवर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा? अरे तुम लोगों ने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन बचपन से पढ़ा होगा भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है फॉन्कल, घटते हुए क्रम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भैया ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये, तो यहाँ फिर बॉन्ड बन जाएगा। अब बन गया ROMgX। अब कुछ नहीं करना है, मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम के लिए भी तैयार करूंगा। यहाँ पर इसके क्या किया, इसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस कराई, और यहाँ पे बन गया ROH। मतलब यहाँ से पैसे क्या होगा, यहाँ H+ आकर के लग जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये तो था स्टेप, ये तो था स्टेप। लेकिन आपको प्रोडक्ट एक बार में ही बनाने आना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ मत करो, यहाँ लगा दो OH, यहाँ लगा दो H, सीधे, सॉरी यहाँ OH लगा दो, और यहाँ भी OH लगा दो, हमारा काम हो गया। यहाँ भी OH लगा दो, और देखो दोनों जगह प्रोडक्ट सेम नहीं बना, ROH बन गया और MgOH बन गया कि नहीं? तो दोनों जगह क्या लगा देना है, OH। ये एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है पहले से। आप फिर उसमें करते रहिए, स्टेप स्टेप लिखते रहिए, लेकिन आपका आंसर अल्टीमेटली सही होना चाहिए, राइट? बात समझ में आ गई? और जब एग्जाम में ना आए, जब एग्जाम में मतलब ये याद ना आए, तो कुछ मत करना, दोनों को 1-2 करके लिख लेना। हाँ, पार्शियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यही लिख देना, और सीधे प्रोडक्ट बना देना। मतलब ये इंटरमीडिएट सिचुएशन भी बनाने की जरूरत नहीं, सीधे प्रोडक्ट बना देना। ये तब के लिए जब आपको याद ना आए तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, कुछ मत करना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, इतना टाइम नहीं है। सीधे वही यहाँ लगाए, वही यहाँ लगाए, सीधे आपका प्रोडक्ट हो गया फिनॉल। और ये इसी तरीके से एग्जाम में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है कि पहले हमने इसको ट्रीट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, और फॉलोड बाय क्या, हाइड्रोलिसिस। जब कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर और क्या करना है, COOH को ऐड कर देना है। यहाँ क्या करना है, COH को ऐड। तो आपको यहाँ पर देखो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्या बन गया?
यहाँ पर क्या बन गया RCOH। कभी भी बाई प्रोडक्ट पूछा नहीं जाता, हमेशा मेन प्रोडक्ट ही पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? तो ठंडक है, थोड़ा सा आप लोग संभाल के चलिए, रोड पे देखते आपके चलिए, चोट लग सकती है, दर्द ज्यादा होगा, मतलब इलाज तो हो ही जाएगा लेकिन दर्द होगा, तो बात समझिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर सोडियम और लेड का एलॉय है, तो इसको हमने साथ में लिया, इसको किससे ट्रीट करा है, C2H5Br। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में अब नहीं आती, पहले बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। तो क्वेश्चन आता था कि जो प्रोडक्ट बना वो बना एंटी नॉकिंग एजेंट, इसी एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम है टेट्रा एथाइल लेड। कभी किसी की गाड़ी में मिलावटी तेल पड़ा है? आप लोग किसी बेकार पेट्रोल पंप पे चले जाइए और कहते हैं इसका पेट्रोल अच्छा नहीं है, उसका अच्छा है। जो गाड़ी चलाते हैं राइडर लोगों को पता है, लड़कों को पता होता है कि किस वाले से भरवाना है, किस वाले से नहीं भरवाना है, हाँ, कौन कैसा देता है। तो उसका कारण क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में अडल्ट्रेशन कराते हैं। अडल्ट्रेशन कराने में क्या होता है कि वो कुछ दूसरा जो है कम ऑक्टेन वाला कोई फ्यूल डाल देते हैं। फ्यूल जितना अच्छा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा। कभी भी देखिएगा कि, तो आप जा करके देखिएगा, ऑक्टेन 100 ऑक्टेन कहते हैं। यहाँ पे कई पेट्रोल पंप में जो सबसे महंगा पेट्रोल होता है वो उसमें 100% ऑक्टेन के नाम पर वो बेचते हैं। तो जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, माइलेज उतना ज्यादा होता है और उसका एंटी नॉकिंग, गाड़ी की नॉकिंग, गाड़ी की आवाज उतनी स्मूथ और कम होती है। होता क्या है कि जो आपका जब ब्लेंडेड फ्यूल होते हैं, जो दूसरे उसमें चीजें मिलाते हैं, उससे क्या होता है, नॉकिंग बढ़ जाती है, गाड़ी की आवाज ज्यादा हो रही है। गाड़ी कभी गाड़ी में तेल एकदम खत्म होने वाला तो गाड़ी की आवाज चेंज होती रहती है, देखा है कभी? जो अच्छा, ये उन लड़कों को पता होगा जो गाड़ी चलाते हैं, उनको पता होता है गाड़ी कब बंद होने वाली है। पता है आपको, पता है गाड़ी रिजर्व में जाने से पहले हम लोग को पता चल जाता है गाड़ी में तेल कम हो रहा है, एकदम, मतलब वो पूरा हम लोग का एकदम कनेक्शन है। मैं आपको बताऊं, मेरी पल्सर ऐसे चलती थी कि मुझको पता होता था कि अब मैं पेट्रोल पंप तक ही पहुंच सकता हूँ, धोखा कभी नहीं दी। और जिसकी गाड़ी उसी को, उसको धोखा नहीं देती है, वो पहुंचा देगी तुमको पेट्रोल पंप तक, आखिरी मोमेंट तक साथ देती है। तो गाड़ी बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर आप इज्जत से चलाइए तो। और अच्छा, आपको पता है मेरी गाड़ी का डिस्क खराब हो गया था, लेकिन मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं। मेरा दोस्त लेके गया, ठोक दिया। तो कह रहा है, तो कह रहा भाई यार डिस्क सही नहीं है। हमने कहा यार तुमको पता होना चाहिए ना, चलाने से पहले चेक कर लेते। हमने कहा पेट्रोल भराए थे कि नहीं। बॉन्ड रिएक्टिविटी। अच्छा, दोस्त सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं पेट्रोल भरवाने में, इतना गाड़ी यूज कर लेंगे लेकिन पेट्रोल नहीं भराएंगे। चलो, आती है बात बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी। अच्छा, रिएक्टिविटी तो मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो बिल्कुल यही रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ाया था, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। मैंने बोला भी था कि उतनी जल्दी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, जैसे जैसे साइज घटता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि CiCbr CCl। तो जितना, देखो एक बात समझो, ये बहुत मजेदार है। एक बात समझो, एक इंसान है और उसकी शादी जो है, मतलब 60 साल की लेडी से हो गई, तो उसे क्या फोन पे बतियाएगा, क्या फोन पे बतियाएगा? कहेगी कि हड्डी की दर्द की दवा लेके चले आना, जोड़ों में दर्द है। तो भाई, हाँ, मेरी बात को समझ पा रहे, प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी कर लिया। हाँ, अब मान लो जैसे वो खुद जो है 30 साल का है और उसकी शादी मान लो जो है 40-45 साल से वाली से हो जाए, तो वो क्या कहेगी, सब्जी ले आना, ये ले आना। हाँ, वो सीधे मतलब उनको उनका उनका खर्चा महंगा होता है, उनको सीधे सोना चाहिए, ईयरिंग। अरे गलत नहीं, ये वाला, अरे सोना मतलब गोल्ड, समझो मतलब। मतलब समझो समझो, मैं थोड़ा मासूम हूँ, अब नहीं बताऊंगा। समझ में आया? बॉन्ड लेंथ समझ में आया? और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में इनवर्स, जितना बतियाओ उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाँ, जितना बतियाओ उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतनी सारी दूरियां कम होंगी। अरे यार, तुम्हें कहाँ जोड़ देना, तुम तो यार हमारे ही टाइम की हो क्या? चलो, अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दिस इज आइडोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, और ये क्रिस्टोन कल ही पढ़ाया था, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और क्रिस्टोन। अब यहाँ पर देखिए,
मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, इधर बढ़िए, AgI मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला AgI, AgI का आपको पता है कि ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, अगर किसी को पता हो तो बहुत अच्छे से सुना होगा। आयोडीन भी येलो कलर देता है और येलो टेस्ट इसी के लिए था। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्लोरोफॉर्म और जो है ब्रिस्टोन, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट नहीं देते, मतलब AgCl नहीं बनता है, समझ में बात। तो क्या हो गया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो भैया वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और उसके बाद वहां पे जैसे बॉन्ड टूटेगा वो आयोडीन फ्री होगा और वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर आयोडाइड बना लेगा और तुरंत येलो प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्लोरोफॉर्म और CCl4 जैसे प्रिस्टोन के केस में हमको ये चीज देखने को नहीं मिलती, ये रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं देते हैं। अब ये देखो, ये दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइल, क्या और यहाँ पर क्लोरीन लगा तो बेंजाइल क्लोराइड, क्या लगा बेंजाइल क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है AgCl, और ये कैसा है व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन की सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजाइल, उससे कम होता है एलाइल, उससे कम होता है एल्काइल, उससे कम होता है विनाइल। फीस जो मतलब टॉफी जो रखे हैं वो नीक तरफ देखेंगे, बताओ। तो उसके बाद, हाँ उसके बाद सबसे आखिरी में आता है विनाइल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आयोडोफॉर्म, और ये हम लोग बहुत यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में, तो इसका भर भर के इस्तेमाल है, क्योंकि दांत में भर देते हैं तो आयोडोफॉर्म कहते हैं। तो होता क्या है कि मरीज आया, नीचे पस भरा हुआ, पस निकाल दिया, वहां हड्डी है नहीं, तो नया इन्फेक्शन ना बन जाए, तो हम लोग ये धर देते। अभी आज कल एक रात में मरीज को दिया था, हमने कहा था गरारा कर लेना, नहीं की, कहीं ज्यादा लगता है, सुबह दर्द में आई थी। हमने रात उनको बताया कि गरारा कर लीजिएगा 2 से 3 बार, एकदम दर्द नहीं होगा। सुबह आई कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, गरारा की थी कि नहीं, हमने बस। तो एंटीसेप्टिक ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ठीक है। हाँ धंधे सीक्रेट बता दे रहे हैं, तो घर जाके पता चला दांत खोल के दूसरे भरने ना लगना तुम लोग। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिया हमने 2 मोल आयोडोफॉर्म, कितना मोल, 2 मोल आयोडोफॉर्म लिया, सिल्वर लिया और हमने इसको हीट किया, हमारा एक प्रोडक्ट बना दैट इज एसिटाइलिन, और दूसरा बना AgI, क्या बना AgI का प्रेसिपिटेट। अच्छा एसिटाइलिन के कैसा होता है, गैसियस स्टेट में होता है, कैसा होता है गैसियस स्टेट। कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग पर्पज में, कहाँ यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको फोन करके बताना भी नहीं कि आज हम मैगी खाए थे, ये खाए थे, चाय पिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही से भला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान दे करके पढ़िए, कुछ आए ना आए ये एग्जाम में जरूर आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि हेलोफॉर्म बनता कैसे है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का ही दूसरा नाम है, मतलब इसका जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है वो है आयोडोफॉर्म। क्या है आयोडोफॉर्म। तो हम लोग बेसिकली पढ़ते ही आयोडोफॉर्म के लिए, किसके लिए पढ़ते हैं आयोडोफॉर्म के लिए। तो लिखा हुआ है हेलोफॉर्म बोलिए या आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन है। तो लिखा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन पहली बार अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है मुझे लग रहा कल सब इसी बात पे खड़े हुए थे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। आज पूछ के नुकसान हो जाएगा तुम लोग का। प्राइमरी अल्कोहल है, रहने दो अभी फीस भी लेनी है तो हाँ समझो, प्राइमरी अल्कोहल है तो कहे सब टॉफी में ले लोगे तो फीस कहाँ से देंगे। दिस इज ये है अल्कोहल। अच्छा सिखा दे रहे हैं, किसी भी चीज की जो डिग्री है, किसी भी चीज, किसी भी अल्काइल ग्रुप की जो डिग्री है, एमीन को छोड़कर, इसको छोड़ करके बाकी किसी भी चीज की जो डिग्री है वो डिसाइड होता है कि वो किस डिग्री के कार्बन से लगा है। इस अल्कोहल की जो डिग्री है वो ये कार्बन डिसाइड करेगा, कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री उस अल्कोहल की हो जाएगी। अब किसी कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड होती है, तो किसी कार्बन की जो डिग्री होती है वो डिसाइड होती है, नहीं बता देता 2-3 बार बताने के बाद भी देना पड़ता है तुम लोग को। उसके बाद
कभी 50 रुपए वाली चॉकलेट कह दिए तब तो हमें लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम लोग का। बात समझो। यहाँ पे देखो कभी भी डिग्री निकालने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? पहली बार। और कितने नए सिग्मा सिग्मा बॉन्ड हैं दूसरी बार। सिग्मा बॉन्ड और अरे भैया दो चीज के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा बस। तो किसी भी चीज के बारे में सिग्मा बॉन्ड होगा और वो दो चीज हैं क्या? दो नए कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। क्या? तो एक तो यही कार्बन रहेगा और इसने एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया। कितना बनाया? इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। क्या हो गई? तो ये अल्कोहल कौन सी हो गई? प्राइमरी अल्कोहल। ये वाला कार्बन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये बनाया और एक कार्बन कार्बन, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। इस कार्बन की जब हम बात करते हैं तो इसने एक ये बनाया और एक, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ कुछ भी लगाओ हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो तुम्हारा मन करे लगाओ, लेकिन मैं नए कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करता हूं तो 3 नए कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसकी 3 डिग्री, इसकी 2 डिग्री, इसकी, तो अगर इस पर OH लगेगा तो इस कार्बन पर OH लगेगा तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, अगर इस कार्बन पर लगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन अगर इस कार्बन पर OH लग गया तो ये वाला अल्कोहल कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है, तो ये भी 1 डिग्री। तो ये समझ गए होंगे, मुझे लगता है इतना तो तेज आप लोग हैं। तो नीचे वाले में क्या हो सकता है? ये अगर यहाँ OH लगा तो 3 डिग्री, यहाँ OH लगा तो 2 डिग्री और यहाँ OH लगा तो 1 डिग्री। बात समझ में आ गई? डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालना सिखा दिया। तो कह रहे हैं चलो भूल जा, मतलब तभी तो ऐसा होगा। अब समझो प्राइमरी अल्कोहल की जब मैं बात करता हूँ तो ये प्राइमरी अल्कोहल एथाइल अल्कोहल ही, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन देता है। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन देता है। चलो अगर बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो भी सेकेंडरी अल्कोहल है, जो भी सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे जहां पर भी, जैसे ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा CH, मैं यहाँ पर R लिख दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी लगा देना, तुम्हारी मर्जी, मतलब कोई भी कार्बन का कुछ भी लगा देना, CH3 लगा देना, C2H5 लगा देना, यहाँ लगा देना OH, और यहाँ पे कार्बन का ही मेथाइल होना चाहिए बस, और कुछ, मतलब यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है उसको अल्फा कहते हैं, उसके बाद वाले दोनों क्या होंगे? बीटा। तो कम से कम एक बीटा मेथाइल होना ही चाहिए। कम से कम उस सेकेंडरी अल्कोहल के बीटा मेथाइल सेकेंडरी अल्कोहल पर क्या होना चाहिए? बीटा मेथाइल होना ही चाहिए। डन? बीटा मेथाइल होना ही चाहिए, तभी वो जो है अल्कोहल आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो यहाँ बीटा मेथाइल है, बस समझ में आ गई। चलो अब बात आती है, अगर वो एल्डिहाइड या कीटोन है, क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन है, तो कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप लगा है, जैसे अगर, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ एल्डिहाइड में तो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही दे सकता है, ये देगा क्या? ये अल्फा है, यही फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, तो इस पे कहीं मिथाइल लगा है क्या? तो ये तो नहीं देगा फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर क्या देखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाँ CH3 CHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके बाद वाला अल्फा ना, तो ये कौन सा मिथाइल है? अल्फा मिथाइल तो है, ये देगा। अच्छा एक और चीज है, चलो अगर मैं बात करता हूँ CH3 CO CH3, तो ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके बगल में ये भी अल्फा, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? कीटोन और कीटोन के पास क्या होना चाहिए? अल्फा मिथाइल, तो अल्फा मिथाइल है। अगर ऐसा लिखा हो CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, देगा कि नहीं देगा? काहे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? फंक्शनल ग्रुप अल्फा, ये भी अल्फा, कम से कम एक अल्फा मिथाइल होना चाहिए। चलो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 देगा कि नहीं देगा? अच्छा C2H5 कौन कौन है नहीं देगा?
बताओ बेटा, नहीं देगा। क्यों? ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो यही तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यही तो अल्फा है, और अल्फा मिथाइल है कि CH2 है, तो ये नहीं देगा। बात समझ आ गई? चलो अब बात आती है कि ये तो उसकी भी बात हो गई। अब बात आती है कि ऐसे ईस्टर जिसके पास कम से कम क्या हो, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, ईस्टर क्या होता है, RCOOR ना, यहाँ पर CH3COOC2H5, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, ईस्टर बनता कैसे है, एसिड RCOOH जब रिएक्ट करता है HOR से, मतलब अल्कोहल से। RH लिखना था तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि यहाँ से भैया पानी निकल गया, यहाँ बना RCOOR ना। तो अल्कोहल का तो ये R है ना, अगर ये R डैश होगा तो ये R डैश होगा, ये R डैश हो गया, ये अल्कोहल हो गया, तो एथाइल अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ईस्टर है तो उसके पास जो अल्कोहल होने चाहिए वो एथाइल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगला कौन दे सकता है, लैक्टिक एसिड दे सकता है और पायरुविक एसिड दे सकते हैं। इतनी ही स्पीशीज ये रिएक्शन शो करती है, बस। समझ में आया? चलो अब बात आती है क्वेश्चन आप लोगों से, बताओ कौन कौन देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, क्वेश्चन यही आता है इधर में। अरे बताते जाओ, ला बेटा टॉफी लाओ, भूख लग रही है। नहीं है मतलब टॉफी भी दिया तो 4 दिया। सारी लोग के ना, चलो चल बात नहीं चल पढ़ो, पढ़ते रहो। पहला, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कौन देता है प्राइमरी अल्कोहल में? पहला वाला कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, यही बता दो। प्राइमरी ना, प्राइमरी, तो प्राइमरी में कौन दे रहा था, एथाइल अल्कोहल C2H5OH ना। चलो अच्छा देख लो एक बार देख लो, नहीं तो कहोगे याद नहीं है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कौन देगा, सिर्फ एथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा बीटा मिथाइल होना चाहिए, लिख लो ना कहीं छोटा सा, ताकि तुम लोग को पहचानने में आसानी हो। क्वेश्चन में खड़ा करके पूछूंगा, पैसा लूंगा। तुम देखो प्राइमरी अल्कोहल मतलब बस छोटा छोटा लिख लो, एथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी में बीटा मिथाइल, एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा मिथाइल, बस छोटा सा लिखो बस। ईस्टर इससे ज्यादा नहीं बता पाओगे। लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, देखो। हाँ खींच लो बेटा, तुम खींच लो, इसकी भी खींच लो बेटा, कहीं मजा नहीं। चलो अब तुम ही खड़े हो जाओ। चलो अब एक ओवर से 5 का आंसर बताओ, इसमें कौन कौन देगा। पहला वाला नहीं देगा, चलो ठीक है। दूसरा वाला, अरे डिग्री पता कर लो, यही बहुत है। तीसरा बताओ, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताते रहो। चौथा, पांचवा, तो कल 10 रुपए की चॉकलेट, ठीक है। 1 रुपए मेरा, 1 रुपए खा लेना तुम। तो अब देखो एक बात समझो, पहला नहीं देगा ये बोले, तुम खड़े हो जाओ आज। डिग्री पहचानो, डिग्री कौन सी डिग्री का कार्बन है, प्राइमरी। तो ये अल्कोहल कौन सी बन गई, प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल में कौन दे रहा था सिर्फ, तो है क्या, नहीं देगा। ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, कौन सी डिग्री का कार्बन है, कहाँ बेटा, बार एक कार्बन, कार्बन 2 डिग्री, क्या है 2 डिग्री। तो ये यहाँ गलत हो गए। तो ये फिनॉल है अल्कोहल ही, लेकिन मतलब साइक्लिक अल्कोहल है, आप कह सकते हैं एरोमेटिक अल्कोहल है। और ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या सिखाया था, बीटा मिथाइल, है क्या ऐसा कुछ, नहीं देगा। ये देगा,
11 रुपए। तो ये, हाँ ये प्राइमरी का मतलब इनको बस एक ही बटन चल रहा देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, और ये प्रोपाइल अल्कोहल है, मतलब एथाइल नहीं है, प्रोपाइल है, नहीं देगा। हाँ तुम बता दो बेटे, तुम खड़े हो, नहीं भाई बता पाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, कल से आएंगे नहीं फिर। ये बताओ, ये गुड, तुम्हारी फीस आ गई ना इसलिए तुमसे आसान पूछे। तो चलो कोई बात नहीं, ये बताओ ये, अब तुम नुकसान कर लिया अपना। पहले पहचानना सीखो, ये कौन से डिग्री का कार्बन है? 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड ना बेटा, 2 डिग्री। और ये हो गया, ये फंक्शन ग्रुप इससे लगा तो ये अल्फा हो गया। बीटा मिथाइल, तुम एक एक यहाँ 2 मिथाइल है बीटा पे, ये भी बीटा, और ये सर यहाँ लिखा है, थोड़ा सा देखो, देगा। ठीक, चलो एक और बताओ, इज्जत से बैठो, कौन है देगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी बोले हो देगा, दोनों ही गलत है। ये देखो एथाइल, ये देखो एथाइल, ये देखो सेकेंडरी। ठीक, 11 रुपए है दोनों लोग का, 11-11। समझ में आया? समझ में आ गया ना? हाँ देख के गलत करते हैं। ये वाला कौन कौन है देगा? अरे वाह, पहली बात तो ये 30 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री, तो ये अल्फा भी हो गया, ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, तो मीटा मिथाइल है, बहुत सही, 1 रुपए कम। ठीक है, कौन कौन है नहीं देगा? चल जाओ, हम नहीं बताएंगे। हाँ ये भी एक ऑप्शन है, हाँ नहीं देगा। क्या सिखा दिया? तो यही तो मैंने एग्जांपल कराया था, HCHO। ठीक है, तो ये नहीं देगा, ये गुड, बैलेंस कहाँ है? ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? आइडिया लग गया किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। चलो अब बाकी लड़कियां बताएंगी, आप सिर्फ लड़कियां बताएंगी। इकरा खड़ी हो जाओ, बताओ वहां कहाँ देख रही है? ये देखो, देगा कि नहीं देगा? इकरा हो, तुम भी खड़ी हो जाओ, बता बेटा कैसे? ये है कौन सी चीज स्पेसीज? एल्डिहाइड कीटोन क्या है? कीटोन है। कीटोन में क्या सिखाया था? ये कीटोन है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा, ये अल्फा, गुड। ये नहीं देगा, हाँ देगा, फंक्शन, ये कीटोन है, इससे बगल वाला अल्फा है, तो ये देगा। चलो कौन बोल रहा है? सर फिर खड़ी हो जाओ। अच्छा तुम भी लड़कियों पीछे बैठे हो? हाँ तुम भी लड़के खड़े हो, तुम भी खड़े हो जाओ। मैं इधर ही देख रहा था, मैं ध्यान नहीं था। बेटा देगा कि नहीं देगा? पहले पहचानो ये है क्या? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर कुछ भी। कीटोन कौन बोला? मुझे क्यों देखने में? कौन बोला है? कौन बोला है? खड़े हो जाओ तुम, उनको बहुत मारेंगे। कीटोन है कि ईस्टर है? ईस्टर। और ईस्टर का केस में देगा कि नहीं देगा? तुम बताओ, तुम, वो नहीं थी, उनका 11 रुपये जुड़ गया, तुम बताओ देगा? देगा, क्यों? क्योंकि ईस्टर में क्या है? एथाइल है। क्या लगा है? एथाइल, गुड। चलो बैठ जाओ बेटा, नहीं लड़का ही है यार तुम लोग तो। क्या नाम है बेटा? तुम खड़े हो जाओ, पहले बताओ ये है क्या चीज? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर जो भी दिमाग में। ठीक है, देगा कि नहीं देगा? चलो दूसरी बात बताओ। भगवान नाम को जो सरस्वती माता जय बताओ। माता रानी बचा लेना, 11 रुपए सवाल है, बताओ। नहीं देगा, गुड। मतलब भगवान तुमको बहुत मानते हैं बेटा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पता तुमको ना हो बात अलग है। तो ये अल्कोहल क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। कौन सी अल्कोहल है? होनी क्या चाहिए? एथाइल। चलो ये मेरी किस्मत खराब थी, बताओ। एसिड, ये क्या है? एसिड नहीं देगा, चलो ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही? बैठो। अरे तो हम देने ही वाले हैं। अच्छा
ये ट्रॉफी 1 रुपए मतलब 5 रुपए वाला। चलो चलो ठीक है यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो लिखा है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा मिथाइल हेलोफॉर्म रिएक्शन के दौरान होता क्या है, बस ये समझो। अगर कार्बोनिल कंपाउंड है जो अल्फा मिथाइल है, वहां पर आयोडीन आकर के लग जाता है। क्या हो जाता है? आयोडीन। और यही वाला पार्ट अल्फा मिथाइल, हर जगह CH3 की क्यों बात हो रही थी? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान ये मिथाइल ऐसे टूटेगा और यहाँ पर आयोडीन आकर के लग जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा हेलोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनेगा। दिखाते। तो लिखा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो हम अल्फा मिथाइल 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 हर बार कर क्यों रहे थे, उसका पर्पस ये था कि वही मिथाइल आगे चल करके क्या बना ले रहा था, तो कहेंगे आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो लिखा है कि अल्फा मिथाइल जो है वो हेलोफॉर्म में बदल जाता है। बचे हुए कार्बन एटम क्या बनाते हैं? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में किसी भी तरीके का नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन इन सब चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी और ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो अपना जो मैंने आपको बताया कि मिथाइल वाला पार्ट वो बना लेगा हेलोफॉर्म, बचा हुआ क्या बनाएगा? एसिड। देखो, और एसिड जब सॉल्ट है, जब ये सॉल्ट है, यहाँ पर NaCl लिखा है ना, तो यहाँ एसिड और आयन, मतलब एसिड कैसे टूटेगा? CO माइनस H प्लस Na प्लस, बस 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 आखिरी सर। तो Na प्लस आकर के लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? उसी को कहते हैं, उसी एसिड का नाम हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड। जैसे इसको क्या कहेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जैसे तुम इसको इस एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर देखो मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब कुछ है। इस कार्बोनिल के बगल में ये अल्फा, ये बन जाएगा CHI, जैसे Cl लिखा है ना, CHCl3 बन जाएगा। बात को समझना। अब यहीं से ये ऐसा हट गया, इसको हटा लो और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तुमको बना लेना है ONA। क्या बनाना है? ONA। समझ रहे हो? और देखा यही प्रोडक्ट बना है, समझ में आ गया? एक क्या बना तुम्हारा? क्लोरोफॉर्म। अब हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना देख लो। देखो क्लोरोफॉर्म को क्यों एयर में नहीं रखते हैं? क्लोरोफॉर्म पता है एकदम डार्क कलर की बोतल में रख के लाया जाता है, ढक के लाया जाता है और बिल्कुल एयर टाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो एयर से रिएक्ट कर जाता है जैसे लाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है और तुरंत क्या बना लेता है? फॉस्जीन। क्या बना लेता है? और फॉस्जीन क्या पॉइजनस गैस है। पेशेंट को तुम क्लोरोफॉर्म सिखाने गए थे, पेशेंट फॉस्जीन सूंघ लेगा, पेशेंट मर जाएगा। तुम OT में ट्रीटमेंट भी कर दोगे, सर्जरी भी कर दोगे, पेशेंट जिंदा नहीं होगा। कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पेशेंट नहीं बचा क्योंकि पेशेंट ने क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघी, पेशेंट ने फॉस्जीन सूंघी, तुमने उसको पहले ही मार दिया। और क्या हुआ? HCl। अब यहाँ पर इसका टेस्ट होता है अमोनिकल एजिएट में तो सल्फावाइट, तो डालने से पहले ये थोड़ा सा एक ड्रॉप HCl डाल के चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फ्यूम बन गया, ये बता देगा कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म नहीं फॉस्जीन बन चुका है। मतलब अगर प्योर क्लोरोफॉर्म में HCl डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके से के डब्बे में डालोगे तो वहां फॉस्जीन बन चुकी होगी, HCl बन चुका होगा। जैसे HCl से सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? AgCl। और AgCl का कलर कैसा होगा? व्हाइट। तो उसमें व्हाइट फ्यूम्स निकले तो तुम कहोगे ये डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, यूज करने से पहले टेस्ट करते हैं। थैंक यू।